नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं मेरे गुरुजी श्री बीवी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूँ और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम करती हूँ। आज बहुत स्पेशल डे है। स्पेशल डे में वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन आज वुमेन्स डे है। वैसा इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है पूरे विश्व में। तो मेरा कहना ये है कि 365 डे ह्यूमंस डे होना चाहिए, क्योंकि गुजराती में एक कहावत है कि हूँ मानवी मानव थाव तो घणो। मतलब कि मैं इंसान अगर इंसान भी बन सकूं तो बहुत है। तो मैन है या वुमन है, किसी को हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। मैन जो है वो अपनी जगह पे बहुत श्रेष्ठ है, वुमन जो है वो अपनी जगह पे बहुत श्रेष्ठ है। जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तभी ये सभी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो मैं ऐसा कहना चाहूंगी कि हैप्पी वुमेन्स डे। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को, अगर जेंट्स हो देख रहे हो तो अपनी मम्मी को बोलिए या फिर अपनी सिस्टर को बोलिए, आपकी वाइफ को बोलिए, आपकी डॉटर को बोलिए, आपकी बहन को बोलिए। सबको हैप्पी वुमेन्स डे मेरी तरफ से। लेकिन मैं ऐसा कोई पक्षपात में नहीं बोल रही हूँ। अगर किसी को बुरा लगे तो माफ करना। मैं वुमेन्स का भी नहीं बोल रही हूँ, मैन का भी नहीं बोल रही हूँ। मैं जो है वो समानता का बोल रही हूँ। किसी के घर में बेटा जन्म लेता है तो पेंडे बिकते हैं, किसी के जन्म में घर में लड़की आती है तो जलेबियां बिकती है। ये नहीं होना चाहिए। सिर्फ लड़की काम करती है, लड़के जो होते हैं वो बैठे रहते हैं। जब छोटे हैं कमाते नहीं है तब की बात है। तो ये भी गलत है। सिर्फ लेडीज काम करती है किचन में, जेंट्स काम नहीं करते हैं, ये भी गलत बात है। अभी जो जमाना है वो परिवर्तन का जमाना है। बहुत साल पहले ऐसा जमाना था कि सिर्फ लेडीज जो है वो घर संभालती थी, बच्चों को संभालती थी, घर के काम करती थी और जेंट्स जो है वो कमाते थे। अभी परिवर्तन आ गया है। जो भी लेडीज है या जेंट्स है वो दोनों मिला के घर की गृहस्थी को संभालते हैं। दोनों जॉब करते हैं, लेकिन सभी जगह पे ऐसा होता है कि लेडीज ही किचन संभालती है। दोनों ऑफिस से आते हैं लेकिन किचन लेडीज को ही संभालना पड़ता है। बच्चे रोते हैं तो डायपर मम्मी को ही चेंज करना होता है। गेस्ट आते हैं तो लेडीज को ही सबके ऊपर बर्डन आ जाता है कि इतने लोगों का खाना पकाना है, कैसे बाहर से कुछ लाएंगे, क्या करेंगे, कब करेंगे। तो ये सारा जो प्रेशर है वो लेडीज के ऊपर आ जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी लेडीज है जेंट्स है, कमाते हैं नहीं कमाते हैं, वो सभी को एक साथ मिलजुल के काम करना चाहिए। जैसे लेडीज जो है वो कमा के आती है, मतलब जॉब से आती है, बिजनेस से आती है, तो भी उसको किचन संभालना पड़ता है। इसकी वजह से कई कई घरों में तो छूटा छेड़ा भी हो गया है, मतलब कि डाइवर्स भी हो गया है। मैंने एक फैमिली ऐसा भी देखा है कि जो हस्बैंड है वो कभी ऑफिस नहीं गया और उसकी वाइफ है वो कितना सारा बड़ा ऑफिस में जॉब करती है, बड़ी पोस्ट पे है, पूरे दिन ऑफिस को संभालती है और फिर घर पे आती है तो उसके हस्बैंड है उसको छोड़ने भी जाते हैं, उसको लेने भी जाते हैं। जब वो लेडीज घर पे आती है तो रोटी सब्जी दाल चावल भी पका के रेडी रखते हैं। तो ऐसा मिलजुल के काम करना है। बेटा हो या बेटी, भेदभाव नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे इंसान ऐसे भी दुनिया में होते हैं कि जो बोलते हैं कि हम भेदभाव नहीं रखते, उनके घरों में भी भेदभाव होता है। तो जो बोलते हो वैसा करो, गलत बोलोगे तो ऊपर वाला देखता है। इंसान गलत बोलता है, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन ईश्वर जो है वो सब कुछ सुनता है। तो हमें किसी के लिए ये दिखावा नहीं करना है कि वुमेन्स आगे चली गई या मेंस आगे चले गए, ये दिखावा नहीं है। सब मिलजुल के काम करना है। लेडीज जो होती है वो जन्म लेती है तो पिता का घर कहते हैं, शादी करके जाती है तो पति का घर कहते हैं, बेटा जब बड़ा हो जाता है तो बेटे का घर कहते हैं। तो वाइफ का या मम्मी का तो कोई घर ही नहीं कहता है। तो ऐसी भी नहीं होना चाहिए। उनको भी इतना रिस्पेक्ट दो। संडे को सबकी ऑफिस में छुट्टी होती है,
सबको स्कूल में छुट्टी होती है, सबको बिजनेस में छुट्टी होती है। एक लेडीज को संडे कभी छुट्टी नहीं होती है। उसका तो किचन चालू ही रहता है, उसको तो झाड़ू, कचरा, पोता, कपड़े, बर्तन ये सब तो चालू ही रहता है। तो संडे संडे ऐसे भी कर सकते हैं कि जो जेंट्स लोग होते हैं वो आधा घर का काम कर ले, तो लेडीज को भी मजा आएगी। उनको रिस्पेक्ट दो, उनको जो भी काम करते हैं तो उनको शाबाशी दो। जो लेडीज काम करती है उनको शाबाशी दो, जो जेंट्स काम करते हैं तो उनको भी शाबाशी दो। ऐसा नहीं होता है कि जेंट्स को अपना काम करने के बाद उनको रिस्पेक्ट दे तो अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। जो वखाण बोलते हैं मतलब कि उनको बहुत अच्छा अप्रिसिएट करना पड़ता है। जेंट्स को भी अप्रिसिएट करना पड़ता है, बच्चों को भी अप्रिसिएट करना पड़ता है कि बहुत अच्छा काम करके आए, आप बहुत मेहनत करते हो, पूरा घर संभालते हो। तो जेंट्स को भी अप्रिसिएट करना चाहिए, लेडीज को भी अप्रिसिएट करना चाहिए। आज की जो नारी है वो कार चलाती है, ट्रैक्टर चलाती है, विमान चलाती है, बाइक चलाती है, घर चलाती है, ऑफिस चलाती है, सब कुछ कर सकती है। तो वो दोनों में कंपैरिजन नहीं करना है। सब जो है वो अपनी जगह पे इक्वल है, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, सब जो है वो इक्वल है। एक रथ के दो पहिए है। तो हमें मिलजुल के ये संसार चलाना है, ये समाज चलाना है। तो हमें सबसे पहले ये याद रखना है कि लेडीज जो है वो एक ह्यूमन बॉडी है, मतलब कि एक मानव है, एक जीव है। उसको हमें रिस्पेक्ट देना है। तो ही हमारे समाज में जो है वो परिवर्तन आएगा, तो ही समाज है वो आगे जाएगा। आजकल की लेडीज हो या जेंट्स हो, कोई भी प्रोफेशन में आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर है, नर्स है, पुलिस डिपार्टमेंट में, आर्मी में, कहीं पे भी आप जाओ तो लेडीज जो है वो काम करती है। पायलट पायलट भी बन सकती है, विमान उड़ा सकती है, घर संभाल सकती है। जो नारी एक बच्चे को जन्म देती है और बच्चा वो भी जेंट्स को जन्म देती है, और वो ही जेंट्स बड़ा होके उसको बोलता है कि तुझे कुछ पता नहीं चलता है, मैं तुझे समझाऊंगा, तो ये गलत बात हो गई। अगर लेडीज है तो जेंट्स का जन्म हुआ है तो लेडीज को रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेडीज को हमें मान सम्मान देना चाहिए। जेंट्स को तो समाज ने पूरे जन्म से मान दिया ही है, लेकिन लेडीज जो है उसको भी इतना रिस्पेक्ट देना चाहिए, उतना मान देना चाहिए, इतना सम्मान देना चाहिए। लेडीज को मैं एक संदेशा कहना चाहूंगी कि हमारा जो मनोबल है उसको मजबूत करो, दृढ़ संकल्प करो। जो भी हमारी इच्छा शक्ति है, जो भी हमारे थॉट्स है, जो भी हमारे में पॉजिटिविटी है, वो पूरे समाज को दिखानी है कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं। और हम एक परिवर्तन ऐसे लाएंगे, हमारे बच्चे कभी बीमार ना पड़े, हमारे हस्बैंड कभी बीमार ना पड़े, हमारे सास ससुर कभी बीमार ना पड़े, हमारा भाई बीमार ना पड़े, वो सभी की जिम्मेदारी लेडीज के ऊपर होती है। तो लेडीज क्या करेगी? तो सबसे पहले तो किचन में नहीं जाना है, मतलब कि सुबह में किचन, दोपहर में किचन, शाम को किचन, रात को किचन, ये पका पका के मृत भोजन हमारे हस्बैंड को, हमारे बच्चों को नहीं खिलाना है। न्यू डाइट सिस्टम को एडॉप्ट करना है, तो समाज में परिवर्तन आएगा। कितने सालों से, ये सदियों से चला आता है कि खाना पकाओ, खाना पकाओ, खाना पकाओ। अरे ये सोचो आप कि कुदरत ने कितना सारा पका दिया है। एप्पल पका दिया, केले पका दिए, चीकू पका दिया, ऑरेंज पका दिया, मैंगो पका दिया, टमाटर पका दिया। भगवान ने सब कुछ पका के दिया है। हम इंसान को शांति से सिर्फ बैठ के अब खाना है। एक जो जेंट्स है और लेडीज है, पूरी जिंदगी कमाते रहते हैं, कमाते रहते हैं, कमाते रहते हैं, कभी संतोष नहीं है। ये संतोष नहीं है, इसका कारण ये है कि पेट के अंदर रोटी, सब्जी, दाल, चावल है, और चाय, दूध, छाछ है, पराठे हैं, इडली है, डोसा है, समोसा है, पिज्जा है और बर्गर है। ये हमारा भोजन पेट के अंदर पड़ा है, इसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अभी परिवर्तन है। मेरे फादर ने क्या खाया, मेरे नाना ने क्या खाया, या मेरे दादा ने क्या खाया, वो भूल जाओ। आपको क्या खाना है वो याद रखो। हॉस्पिटल नहीं जाना हो तो किचन में मत जाओ। सब लेडीज को मैं बोलूंगी कि घर में कोई माने या ना माने, आप सिर्फ अपनी थाली चेंज करो। 100 शिक्षक के बराबर एक माँ होती है।
तो माँ इतनी शक्तिशाली होती है कि वो इच्छा करती है कुछ भी परिवर्तन हो सकता है। तो मैं सभी नारी को, सभी माँ को, सभी बहन को ये कहना चाहूंगी कि आप अपनी थाली बदल दो। चाहे कोई बोले, चाहे कोई ना माने, कुछ करे ना करे, आप अपनी थाली चेंज करो। अगर ये थाली चेंज कर दी, पूरा समाज चेंज हो जाएगा। हमारी थाली में पकाया हुआ भोजन, मृत भोजन और गलत भोजन, इसकी वजह से पूरे घर में बीमार, हम बीमार, समाज बीमार, पूरा जो है वो सब कुछ बीमार हो गया, अस्त व्यस्त हो गया। पूरा समाज है वो हॉस्पिटल, सभी जगह पे हॉस्पिटल खड़ी हो गई। तो इसका कारण ये है कि पकाया हुआ भोजन। तो मैं नारी समाज को ये कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने परिवर्तन लाया, मेरे घर में सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को खाना नहीं पकाते हैं, अपक्व भोजन पे हैं, फिर भी हम जिंदा है, फिर भी हम सशक्त है, फिर भी हम शक्तिशाली है। तो आप भी थोड़ा सा परिवर्तन कीजिए। आप सिर्फ अपना डाइट चेंज कीजिए, मेथड 1 को फॉलो कीजिए, मेथड 2 को फॉलो कीजिए। अच्छा अच्छा जूस पिलाइए, अच्छा अच्छा फल ले आइए, अच्छा अच्छा सलाद बना के सबको घर में खिलाइए। आप टिफिन में रोटी सब्जी दोगे तो बच्चे रोटी सब्जी खाएंगे, आप टिफिन में दाल चावल दोगे तो हस्बैंड दाल चावल खाएंगे। लेकिन अगर आप टिफिन में सलाद भर के दोगे, फ्रूट्स भर के दोगे, बोतल में जूस भर के दोगे तो वो लोग वो खाएंगे। थोड़े दिन परेशानी होगी, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। आप खा के देखो कितना चमत्कार है, बीमारियां गायब हो जाती है, हमारे विचार बदल जाते हैं, पूरा जो शरीर है वो चेंज हो जाता है। तो जन्म से ही बच्चों को अपक्व भोजन खाने की आदत कौन दिलाएगा? माँ। जब माँ का दूध बंद हो जाता है तो खिचड़ी चावल मत खिलाइए, रोटी और दूध मत खिलाइए, एनिमल प्रोडक्ट वाला दूध मत पिलाइए। तभी से उनको आदत करवा दीजिए अपक्व भोजन की। जैसे छोटा बच्चा जन्म लेता है तब से उसको आदत करते हैं ब्रश करवाने की, नहाने की, स्कूल जाने की, खाने की। ये सभी आदतें हम करवाते हैं, तो उसमें एक आदत और करवा दीजिए एनीमा करने की। तो ये है एनीमा पॉट। ये छोटे बच्चे को भी करवा सकते हैं, बड़े बच्चों को भी करवा सकते हैं, बुजुर्ग भी कर सकते हैं, बीमार भी कर सकते हैं, स्वस्थ है तो भी कर सकते हैं। न्यू डाइट सिस्टम करते हो तो भी करो, ये न्यू डाइट सिस्टम नहीं करते हो तो भी एनीमा करो। तो अगर आपको ये एनीमा पॉट चाहिए, ये तो हम ये ही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहां पे लिंक पे आप जाके आप ये पॉट का ऑर्डर कर सकते हो। पूरे विश्व में हमारा एनीमा पॉट जो है वो कुरियर से हम भेजते हैं। तो एनीमा की आदत बच्चों को, बड़ों को जन्म से करवानी है। तो ये एनीमा से हजारों फायदे हैं। तो कोई भी आदत जो है माँ ही सिखाती है, घर में बच्चों को माँ ही आदत सिखाती है। तो जन्म से बच्चों को आदत करवाइए, एनीमा करना बहुत जरूरी है। तो ये एनीमा से कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। और एनीमा के कैसे करना है उसकी मैंने वीडियो बनाई है। एनीमा पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इतनी सारी मैंने एनीमा की वीडियो इसीलिए बनाई है कि एनीमा से लाखों करोड़ों फायदे हैं। लेडीज जो होती है वो कितने कम बजट में भी घर चला सकती है, और बहुत सारे पैसे हो तो भी घर चला सकती है। तो लेडीज में बजट को मैनेजमेंट करने की बहुत ही शक्ति होती है। इसको हम ऐसा भी बोलेंगे कि वो हाउस मैनेजमेंट करती है। कई कई लोगों के घर में ऐसा भी बोलते हैं कि हमारे घर तो जो है वो बीबी का ही राज है, मतलब बीबी ही घर चलाती है। तो जो भी कुछ भी मैनेजमेंट करना हो तो उसमें भी जो लेडीज है वो सब कुछ संभाल सकती है, और जेंट्स को भी संभालती है। तो जेंट्स को भी लेडीज को संभालना है और लेडीज को भी जेंट्स को संभालना है। एक दूसरे को प्यार करना है, सम्मान देना है, मान देना है। तो वैसे ही मुझे एक बात याद आई कि अगर हमारे अहमदाबाद में आज के दिन आज 8 मार्च है, तो आज 8 मार्च के दिन गोलगप्पे की कंपटीशन अहमदाबाद में होने वाली है। तो मैं नहीं जाने वाली हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसी कंपटीशन से क्या फायदा।
कि वहां पे 500 लेडीज इकट्ठी होंगी, 1000 लेडीज इकट्ठी होंगी, सब पकौड़ी खाएंगे, गोलगप्पे खाएंगे, और उसमें से सबसे ज्यादा किसी ने 100 खा ली, तो किसी ने 150 खा ली, किसी ने क्या पता कितनी खा ली, तो उसकी वीडियो उतारेंगे, उसको गिफ्ट देंगे, उसको फिर न्यूज़पेपर में फोटो आएगा कि ये गोलगप्पा की चैंपियन है या गोलगप्पा की एक्सपर्ट है। तो ऐसी कंपटीशन से क्या फायदा? कितना गलत हमने खा लिया। एक तो आलू खा लिया, पकाया हुआ, चने पकाए हुए खाए, वो जो पानी पूरी का पानी है वो बहुत अच्छा है, वो पकोड़ी है, वो कब बनी है, किसने बनाई है, कैसे आटा यूज किया है, कैसा तेल यूज किया है, ऐसी कोई भी चीज हो उसकी कंपटीशन नहीं होनी चाहिए। कहीं कहीं जगह पे लड्डू की कंपटीशन होती है, कहीं कहीं जगह पे गुलाब जामुन की कंपटीशन होती है। ऐसी कंपटीशन नहीं रखनी है। खाने की कभी कंपटीशन नहीं होनी चाहिए। ये कंपटीशन का थोड़ी सब्जेक्ट है। अगर किसी ने, मैंने एक न्यूज़पेपर में ऐसा भी पढ़ा था कि एक इंसान ने, कंपटीशन थी, 1 केजी नमक खा लिया, तो दूसरे दिन नहीं, वही दिन वो उसका डेथ हो गया। इनाम तो जीत लिया लेकिन डेथ हो गया। तो ये गोलगप्पे अगर खा भी लिए, 150 खा लिए या 200 खा लिए, लेकिन क्या फायदा? दूसरे दिन कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। हमारे शरीर को कितना अत्याचार सहन करना पड़ेगा, कितना त्रास सहन करना पड़ेगा, इतना सारा हजम करना पड़ेगा, इतना सारा कल निकालना पड़ेगा। इससे क्या फायदा होता है? ऐसी कंपटीशन कभी नहीं होनी चाहिए। मुझे अगर कंपटीशन में बिठाया जाए कि चलो जूस की कंपटीशन, मतलब कि 10 ग्लास गन्ने का जूस पी के देखो कौन जीतता है, तो भी मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। क्योंकि एक अगर 3 ग्लास जूस से मेरा पेट भर जाता है तो जबरदस्ती से अत्याचार करके मैं 6 ग्लास पेट में डाल के विनर नहीं बनना चाहूंगी। तो ये गन्ने का जूस है, वो तो कितना अमृत है, तो भी मैं इसकी कंपटीशन में पार्ट नहीं लेना चाहूंगी। तो ऐसी ऐसी वुमेन्स डे पे ऐसी ऐसी मजाक नहीं होनी चाहिए। ये हमारा पेट है, डस्टबिन नहीं है। तो इसके अंदर हम इतना अत्याचार कर रहे हैं। जिसने भी किया है वो अभी नेक्स्ट टाइम ये चेंज करना, अपना माइंड, अपनी सोच चेंज करना, अपने विचार चेंज करना कि हम जो है ऐसी स्पर्धा जीत के कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। तो वुमेन्स डे है, आज वुमेन्स डे है तो कल वुमेन्स डे है, ऐसा नहीं है कि परसों वुमेन्स डे था, ऐसा नहीं है। 365 डे ह्यूमन डे होना चाहिए। मतलब कि जो भी इंसान है, जेंट्स है या लेडीज है, वो इंसान है, तो ये ऐसा डे सेलिब्रेट करना चाहिए। और ऐसा डे भी सेलिब्रेट क्या करने की जरूरत, जब तक जिंदा है पूरे समाज में, आप हो या हम हो, तो पूरे 365 डे हमारा इंटरनेशनल डे है। इसमें सेलिब्रेशन क्या होना चाहिए? तो ये जो है, मेंस डे भी आता है, वुमेन्स डे भी आता है, गर्ल्स का भी डे आता है। तो ऐसे ऐसे डे सेलिब्रेट नहीं करना है। हमें मिलजुल के रहना है, खुशियों से रहना है। सबसे अच्छा संदेशा ये है कि हमें स्वस्थ रहना है। हमारे घर में बीपी किसी को नहीं होना चाहिए, किसी को डायबिटीज नहीं होना चाहिए, किसी को कोलेस्ट्रॉल नहीं होना चाहिए, किसी को अर्थराइटिस नहीं होना चाहिए, किसी को बीमारी नहीं आनी चाहिए। तो ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। तो आप सभी को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो पूरे विश्व में फैला दो और सबको हमारी वीडियो भेजो। तो आज के ये वुमेन्स डे के ऊपर मैं एक गाना गाना चाहूंगी। आपको अच्छा लगे तो आप भी हमारे साथ गा सकते हो। दिल है छोटा सा, छोटी सी आसा, मस्ती भरे रंग में खोने की आसा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। तो हमें छोटी आशा रखनी है कि हमें खुश रहना है, हमें स्वस्थ रहना है, हमें तंदुरुस्त रहना है। हेल्थ के रिगार्डिंग आपको कुछ भी पूछना हो, आपके घर में कोई बीमार हो, उसकी दवाइयां बंद करनी हो, तो एक वीडियो जरूर देखिएगा। रोग अनेक, कारण एक, निवारण एक, एनडीएस डाइट प्लान, ये हमारी वीडियो देख लीजिए। हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थम्स अप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें फीडबैक दीजिए।
आपको हमें मिलना हो तो अहमदाबाद के नारायणपुरा में हमारा हेल्थ सेंटर है, एनडीएस हेल्थ सेंटर, जहाँ पे आप 4 बजे आ सकते हो। मंडे टू फ्राइडे हमारा क्लिनिक ओपन होता है, सैटरडे संडे छुट्टी है। अगर आपको कुछ पूछना हो तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में हमें फोन कीजिए। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सदा खुश रहो, सदा स्वस्थ रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा आनंद में रहो, सदा हेल्दी रहो। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर झरना पटेल पूरे समाज को, पूरे विश्व को आज हैप्पी वुमेन्स डे कहना चाहूंगी। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।